भारत की धरती ने बहुत से युद्ध देखे हैं, पर चमकौर साहिब का युद्ध भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में सिर्फ 40 सिखों ने 10 लाख मुगल की सेनाओं के साथ युद्ध किया था। इस युद्ध में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में 40 सिखों ने वजीर खान के नेतृत्व में 10 लाख मुगल सैनिकों का सामना किया था। वजीर खान किसी भी हाल में गुरु गोविंद सिंह जी को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहते थे, क्योंकि औरंगजेब के लाखों प्रयास के बावजूद गुरु गोविंद सिंह जी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। गुरु गोविंद सिंह ने इस युद्ध को जफरनामा में वर्णित करते हुए लिखा है, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊँ, गिद्धों को मैं शेर बनाऊँ, 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, तभी गोविंद सिंह का नाम कहाऊँ। मई 1704 में आनंदपुर की आखिरी लड़ाई में वजीर खान की सेना आनंदपुर साहिब के 6 महीने तक घेर के रखा था। वजीर खान ने सोचा कि भोजन के रूप में पानी आनंदपुर साहिब में समाप्त हो जाएगा, फिर गुरु स्वयं मुगलों की अधीनता स्वीकार करेंगे, लेकिन यह मुगलों का भ्रम था। जब गुरु जी का राशन पानी खत्म हुआ तो सिखों ने कहा कि गुरु जी अब क्या करें। तभी गुरु जी ने कहा कि भूखे मरने से अच्छा है कि दुश्मनों का सामना कर वीर गति को प्राप्त करे। ये सब सुनकर पूरी सिख सेना में ऊर्जा का संचार हो गया। सभी ने गुरु जी के साथ चलने के लिए राजी हो गए। 5 दिसंबर 1704 की रात को गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 400 सैनिकों के साथ चुपचाप आनंदपुर से निकल गए। कुछ समय बाद मुगलों को पता चला कि गुरु जी यहाँ से निकल गए हैं। तभी उन्होंने गुरु जी का पीछा करने लगे। जब गुरु जी सरसा नदी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि नदी में बाढ़ आ चुकी थी। इस समय सिखों की बड़ी मुश्किल में थे, क्योंकि उनके पीछे मुगल सेना और आगे सरसा नदी की बाढ़ थी। तभी गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि कुछ सैनिकों को दुश्मन को यहाँ युद्ध में रखना चाहिए, और जो सरसा नदी को पार करने की क्षमता रखते हैं वो अपने घोड़े के साथ नदी को पार कर सकते हैं। दूसरी तरफ भाई उदय सिंह और जीवन सिंह ने अपना समूह बना लिया और दुश्मनों से भिड़ गए। इसमें गुरुदेव जी सरसा नदी को पार करने में सफल हो गए। सैकड़ों सिख पार करते समय नदी के पानी में बह गए थे। बरसात की बारिश, नदी के ठंड ठंड पानी ने गुरु जी के सैनिकों के शरीर को सुन्न कर दिया था। यही कारण है कि दुश्मन सेना सरसा नदी को पार करने की हिम्मत ना कर सकी। सरसा नदी पार करने के बाद 40 सिख, 2 बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जूहर सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी सहित कुल मिलाकर 43 सिख बचे थे। नदी के पार भाई उदय सिंह ने मुगलों के कई हमलों को जारी रखा। वे तब तक बहादुर से लड़ते रहे जब तक कि उनके पास एक जीवित सैनिक नहीं बचा था। अंत में उन्होंने युद्ध के मैदान में गुरु के निर्देशों का पालन करते हुए वीर गति प्राप्त की। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 40 सिखों के साथ रूपनगर के पास चमकौर साहिब के पास एक बगीचे में पहुँचे। स्थानीय लोगों ने गुरुदेव जी का स्वागत किया और उनकी हर तरह की मदद की। यही एक किला नुमा कंची हवेली थी, जो स्मारक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये एक ऊंची टीले पर बनी थी। इसके चारों ओर खुला समतल मैदान था। हवेली के राजा ने गुरु जी को यही आराम करने को बोला, और गुरु जी ने आगे जाना सही नहीं समझा। इसीलिए उन्होंने 40 सिखों को छोटे समूह में बांटकर उनको बचा कुचे हथियार को बांट दिया और लड़ाई के लिए मोर्चे पर सभी सिखों को तैनात किया। हर कोई जानता था कि मृत्यु निश्चित थी, लेकिन खालसा सैनिक का सिद्धांत था कि दुश्मनों के सामने हथियार नहीं डालने हैं, भले वो वीर गति प्राप्त कर ले। इसलिए सभी सिख अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे। सरसा नदी के पार करने के बाद वजीर खान भी चमकौर साहिब पहुंच गया। उसको जब पता चला कि गुरु जी के पास सिर्फ 40 सिख बचे हैं, तो उसने चमकौर साहिब को घेर लिया। वजीर खान बहुत खुश था। उसने गुरु जी को अपने हवाले करने को बोला, और उसने बोला कि अगर हमारी बात मान लेते हो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएंगी। इसके जवाब में सिखों ने मुगल सैनिकों पर तीरों से हमला कर दिया। उसके हजारों सैनिक मारे गए। वजीर खान को लगा कि उसको खबर गलत दी गई, क्योंकि ऐसा जवाबी हमला सिख नहीं दे सकते, मगर उसका ये भ्रम था। सिख सैनिक चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद उन्होंने हौसला नहीं हारा और डट के मुगल सेना का सामना करते हुए बहुत सारे मुगल मौत के घाट उतार दिया था। मुगल सेना ज़्यादा होने के कारण सिख सेना के तीर जल्दी खत्म हो गए। इसमें वजीर खान को लगा कि अब हम आसानी से सिख पर जीत पा लेंगे। इस तरह वो तेज़ी से आगे बढ़े। तभी मुगल सैनिकों ने देखा कि सिख तलवार और भाले लेकर उनके साथ लड़ने के लिए खड़े थे। उन्होंने मुगल पर ऐसा हमला किया कि वजीर खान डर गया। उसने सोचा कि
एक साथ हमला करने से ही सिखों का हरा जा सकता है। वज़ीर खान की ये चाल काम आई और वो कई सिखों को मारने में कामयाब हो गया। चमकौर साहिब के युद्ध में गुरुजी के बड़ी साहिबजादों का बलिदान कोई नहीं भूल सकता। जब सिखों मरते हुए देख गुरुजी ने बड़े पुत्र अजीत सिंह ने अपने पिताजी के पास जाकर युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। गुरुजी ने अपने बेटे को आशीष दी और अपने कर्तव्य पूरा करने के लिए हौसला दिया। साहिबजादा अजीत सिंह ने अपने साथ 4 सिखों को लेकर किले से बाहर आए। पूरे जोश से मुगल पर टूट पड़े। उनके जत्थे ने सैकड़ों मुगल सेना की मौत के घाट उतार दिया। अजीत सिंह ने अस्मरणीय वीरता के साथ युद्ध लड़ा और उनको युद्ध में 392 फट लगे। बड़े भाई को शहीद होते देख साहिबजादा जोहार सिंह ने भी युद्ध में जाने के लिए आज्ञा मांगी। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी उसकी पीठ थपथपाई। अपने पुत्र को युद्ध में 4 सिखों के साथ भेजा। जोहार सिंह को युद्ध में लड़ते देख गुरुजी बहुत खुश हुए, पर जल्दी वो भी शहीद हो गया। दोनों साहिबजादों की उम्र 18 और 14 वर्ष की थी। दोनों साहिबजादों के शहीद होते ही आकाश में बादल आ गए। ये दिन साल का सबसे छोटा दिन था। अंधेरे होते ही युद्ध भी रुक गया। भाई दया सिंह ने सिखों की संख्या कम होते देख गुरुजी चमकौर साहिब से जाने को बोला, तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी सिखों ने गुरुजी के चरणों में झुककर प्रार्थना की, अगर हमें कुछ हो गया तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, अगर आपको कुछ हुआ तो पूरे सिख पंथ का क्या होगा? गुरु नानक देव जी की लक्ष्य कैसे पूरा होगा? गुरुदेव जी ने सिखों को उत्तर दिया, मेरा जीवन मेरे प्यारे सिखों के जीवन से मूल्यवान नहीं। यह कैसे संभव हो सकता है कि मैं तुम्हें रणभूमि में छोड़कर अकेला निकल जाऊं? बहुत मनाने के बाद गुरुजी मान गए। इसके बाद गुरुजी ने एक योजना बनाई, क्योंकि वो छुपा कर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुगलों को आवाज़ लगाई कि मैं जा रहा हूँ, जिसे पकड़ना हो तो पकड़ लो। गुरुजी ने जाते समय उन सैनिकों को मार गिराया जो मशाल लेकर खड़े थे। जब मशालें ज़मीन पर गिरकर बुझ गई तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा हो गया। गुरुजी को पकड़ने की होड़ में मुगल सेना आपस में ही लड़ गई। इस तरह मुगल सेना के बहुत सारे सैनिक मारे गए। अगली सुबह जब वज़ीर खान ने चारों तरफ अपने मुगल सेना के शव देखा और सिर्फ 35 सिखों के शव पाए तो वो अपने सिर पर हाथ पकड़कर बैठ गया, क्योंकि वो गुरुजी को पकड़ने में असफल हो गया था। इस गुस्से में आकर उसने बचे 5 सिखों पर हमला कर दिया। कुछ समय बाद वो 5 प्यारे भी शहीद हो गए। यह औरंगजेब की सबसे बड़ी करारी हार थी। सरकारी खजाने के लाखों रुपए खर्च हो गए, लाखों की संख्या में फौज मारे गए, पर मुगल अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त न कर सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।